इन गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, ये सामान्य प्रेम नहीं है। हमारे और आपके जैसा प्रेम नहीं है। जो हम लोग लोगों को प्रेम दर्शाते हैं, हम लोग कहते हैं अरे हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कहते हैं। प्रेम की ये परिभाषा तो है ही नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो ये समझ लेना वो तुम्हारे साथ छलावा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करना जानता ही नहीं। प्रेम की ये परिभाषा है ही नहीं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं करता, वो तुम्हारे शरीर से प्रेम करता है, तुम्हारे शकल से प्रेम करता है, तुम्हारे स्वरूप से प्रेम करता है। असली प्रेम तो जानता ही नहीं। सत्य प्रेम करना भगवान से कोई सीखे और गोपियों से कोई सीखे। इन गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है, श्री नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन गोपियों के बारे में मैं प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। श्री नारद जी महाराज भी ये बात कह रहे हैं कि इन गोपियों के बारे में, गोपियों के प्रेम का कोई क्या वर्णन कर सके। श्री नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन गोपियों का कैसा प्रेम है। प्रेम का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कामना रहितम। सबसे पहला लक्षण प्रेम का है क्या? कामना रहितम। कोई कामना ना हो मन में, कोई कामना ना हो। आजकल तो हम किसी के धन को देख करके प्रेम कर बैठते, किसी के स्वरूप को देख करके प्रेम कर बैठते। ये कामना ही तो है। बोले यदि कामना की पूर्ति नहीं हुई, कल उसकी शकल गायब हो गई तो प्रेम समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। कल उसका धन समाप्त हो गया तो तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने धन को देख करके प्रेम किया ना, तुमने स्वरूप को देख करके प्रेम किया। तो कामना थी, और वो कामना जब पूर्ण नहीं होगी तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि पहला लक्षण है कामना रहितम। और प्रेम जब होगा तो आज किया कल समाप्त नहीं होगा। प्रतिक्षण वर्धमानम। वो प्रेम नित्य प्रति बढ़ता जाएगा महाराज। इन गोपियों का प्रेम भी ऐसा ही है, नित्य निरंतर निरंतरायमान भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। भगवान से मिलने की कामना इनकी बढ़ती जाती है। प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम तैलधारावत। अविच्छिन्न प्रेम हो। जैसे तेल की धारा को गिराओ और वो तेल की धारा टूटती नहीं है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से जो संबंध हो वो कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। तैल धारावत अविच्छिन्नम। तेल की धारा के समान होना। मूका स्वादनवत अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, उस प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। कैसे? बोले मूका स्वादनवत। जैसे गूंगे व्यक्ति को बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ और उससे पूछो भैया इसका स्वाद कैसा लग रहा है, तो गूंगा व्यक्ति क्या रसगुल्ले के स्वाद को व्यक्त कर सकता है? कभी नहीं, वो बता ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार प्रेमी व्यक्ति भी अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता, प्रेम को बता नहीं सकता। ऐसे ही पूज्य महाराज श्री के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णाचार्य जी महाराज सर्च करें। सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। सादर जय सिया राम।